नमस्कार, मैं कुमार, आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। झंझारपुर आरएस बाजार की ये तस्वीर है जो हल्की सी बारिश में किस प्रकार से जलमग्न हो गई है, ये हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो हर एक उस इंसान तक पहुँचे जो हर एक छोटी छोटी बातों पर बिना उसकी सच्चाई का, बिना उस कही गई बात की गहराइयों का पता किए हुए तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। और कहीं न कहीं वो हर व्यक्ति इस चीज़ के लिए आज जिम्मेदार है जो उन छोटी छोटी बातों पर तालियां बजाते हैं। 1 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से यहाँ सड़क का निर्माण किया गया है महज 3 महीने पूर्व। ना सड़क को ऊंचा किया गया, न जल जमाव की समस्या का निदान ढूंढा गया, लेकिन सड़क का निर्माण कार्य हुआ। लेकिन अगर धरातल पर सड़क को देखा जाए तो महज 30 से 35 लाख रुपए उसमें खर्च हुई होगी, वो भी बहुत ज़्यादा है। 1 किलोमीटर की दूरी में सड़क का निर्माण कार्य किया गया है। झंझारपुर जंक्शन के दोनों तरफ गुमटियां हैं। एक गुमटी का नाम नवटोल है तो दूसरी गुमटी का नाम कैथनिया है, और दोनों गुमटी के बीच में 950 मीटर की दूरी है। इस 950 मीटर की दूरी में एक सड़क का निर्माण किया गया था, ये कहकर जो जल जमाव की समस्या खत्म हो जाएगी, सड़क सही रहेगी, लोगों को यातायात में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन न तो जल जमाव की समस्या खत्म हुई और न ही लोग यहाँ इस मार्केट अब आना चाहते हैं, क्योंकि न तो 2 चक्के की गाड़ी, न 3 चक्के की गाड़ी और न ही 4 चक्के की गाड़ी इस सड़क पर अब आ सकती है। एक मोटरसाइकिल के सीट लेवल तक पानी आ जाता है इस जगह पर, जो ये तस्वीर अभी आप देख रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं जो इस सड़क का निर्माण कार्य कैसे किया गया हो। इस सड़क के कारण न जाने यहाँ से कितने व्यापारी चले गए। एक समय में ये जगह एक बहुत बड़ा हब हुआ करता था व्यापारिक दृष्टि से, लेकिन धीरे धीरे करके अब यहाँ से सारे व्यापार मंडल अपने अपने दुकानों को लेकर, अपनी अपनी स्थिति को देखते हुए अब इस जगह को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन में सारी की सारी दुकानें बंद हैं। सारी दुकानों में लगभग 2.5 फीट 3 फीट पानी जा चुका है। ये झंझारपुर आरएस बाजार की सच्चाई है। इसी जल जमाव के कारण झंझारपुर आरएस बाजार से स्टेट बैंक मुख्य ब्रांच यहाँ से चली गई। भारतीय स्टेट बैंक का यहाँ मुख्य ब्रांच आज से लगभग 6 महीने पूर्व हुआ करता था, लेकिन इसी जल जमाव के कारण भारतीय स्टेट बैंक को यहाँ से जाना पड़ा। कई सारी ऐसी बड़ी बड़ी दुकानें जो खुलने वाली थी, लेकिन इस जलजमाव के कारण खुल नहीं सकी, क्योंकि लोग खास करके इस समय में आकर के इस मार्केट आना पसंद नहीं करते हैं। सब्जी की मार्केट हो, कपड़े की मार्केट हो, अन्य किसी सामग्री की मार्केट हो, ये एक बहुत बड़ा हब हुआ करता था ये जगह। लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि के कारण, कुछ दलालों के कारण आज इस मार्केट की, आज इस सड़क की ये स्थिति बनी हुई है। झंझारपुर जंक्शन की अगर हम बात करें तो झंझारपुर जंक्शन के दोनों तरफ कुल मिलाकर के 3 सड़क है, जिसमें तीनों सड़क की कुल दूरी लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। यानी अगर देखा जाए तो एक मार्केट सब्जी मार्केट के लिए सड़क जाती है, दूसरी रास्ता जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ से, और तीसरी रास्ता जो है वो भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से ये बना हुआ था। लेकिन तीनों सड़क का वर्तमान स्थिति यही है। तीनों सड़क पर ऐसा जल जमाव है, इस प्रकार से जल की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिससे लोग आने से इस रूट पे कतराते हैं। एक सड़क है जो आज ही बनी हुई है। एक छोर से आप प्रवेश कीजिए, दूसरे छोर से निकलना कहाँ है वो आपको पता ही नहीं चलेगा। वो आधे रास्ते में जाकर के वो सड़क खत्म हो जाती है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है लेकिन एंडिंग पॉइंट है ही नहीं। दूसरी सड़क की यही स्थिति बनी हुई है। इस सड़क पर 2.5 फीट 3 फीट 3.5 फीट इस हिसाब से जल जमाव है। और तीसरी सड़क इतना ज़्यादा खतरनाक है, बदबू देती है, जिस सड़क होकर के कोई जाना आना नहीं चाहते हैं। झंझारपुर आरएस बाजार के तीनों सड़कों की यहाँ के जनप्रतिनिधि, खास करके विधायक महोदय, ये स्थिति बनाए रखे हैं। इस सड़क को बनाने में 1 करोड़ 5 लाख 600 रुपए का खर्च आया, लेकिन सड़क कहाँ निर्माण किया गया वो अब आप इस पानी में ढूंढिए। सड़क तो बनी, लेकिन सड़क के दोनों किनारे पर इस प्रकार से गड्ढा को छोड़ दिया गया है, जो अचानक अगर उसमें मोटरसाइकिल, साइकिल, कार या कोई ऐसी गाड़ी फंसती है जिसका निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार के जल जमाव में दिख नहीं रहा है जो सड़क कहाँ है, जाना किधर से है, आना किधर से है। तो झंझारपुर का ये सुनहरा भविष्य है। ये तीनों सड़क पूर्ण रूप से जलमग्न है।
इस सड़क पर आने जाने में यहाँ के लोगों को काफ़ी कठिनाई है, जिसका अभी तक वर्तमान में कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं ढूंढा गया है। जुड़े रहें आप स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगली तस्वीर के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं स्टार मिथिला।